हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड में संविदा शिक्षक भर्ती के संबंध में रहने वाली है। और जैसे कि हम पूर्व में भी आपके साथ अनेकों भर्तियों के विषय में चर्चा करते आए हैं, उसी क्रम में आपको आज नई जो भर्ती है उत्तराखंड में संविदा शिक्षक भर्ती जो है वो निकली है। और किस किस विद्यालय के अंतर्गत निकली है और कहाँ पर ये निकली है, किस जिले के अंतर्गत निकली है, क्या सभी जिले के अभ्यर्थी जो है इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, क्या इसमें वेतनमान रहने वाला है, उन सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे और डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्या पता इसको किसी की आवश्यकता हो। आइए बात करते हैं इस भर्ती की। तो इन भर्तियों में प्रवक्ता और एलटी के जो पद हैं वो रहने वाले हैं। प्रवक्ता के पद भी रहने वाले हैं और एलटी के पद भी रहने वाले हैं। ठीक, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि ये दो तीन अलग अलग विज्ञप्ति हैं और इन अलग अलग विज्ञप्ति को हमने मर्ज कर एक वीडियो बनाई है। तो पूरे वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो देखते हैं पहली जो भर्ती है वो कहाँ रहने वाली है। जो पहली भर्ती है आपका वो श्री सिद्ध बलि मंदिर समिति रजिस्टर्ड ग्रास्टनगंज कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। ठीक, पत्रांक संख्या ये रहने वाला है। ठीक, पत्रांक संख्या ध्यान देंगे, दिनांक 24/3/2026 को ये विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई थी। इसमें कहा गया है कि आवश्यकता है श्री सिद्धबली गुरुकुल संस्कृत विद्यालय कोटद्वार को निम्न विषयों में बीएड सीटेड पेपर 2 योग्यताधारी अध्यापकों की आवश्यकता है। ठीक, मीन्स आपके पास क्वालिफिकेशन में बीएड होना चाहिए, सीटेड पेपर 2 आप पास हों, को योग्यताधारी अध्यापकों की क्या है आवश्यकता है। ठीक, इच्छुक व्यक्ति शीघ्र नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं, नीचे देखते हैं इसमें क्या क्या विषय रहने वाले हैं, क्या इसमें सैलरी रहने वाली है। बात करेंगे विषय की, तो इसमें अंग्रेजी का विषय रहने वाला है, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी आपका साइंस है, टीजीटी आपका मैथ है, टीजीटी ज्योतिष है, टीजीटी आपका योग रहने वाला है। ठीक, मानदेय की बात करेंगे तो इसमें जो मानदेय है वो आपका 10,000 प्रति माह रहने वाला है। ठीक, संपर्क सूत्र के लिए नंबर दिया गया है, बाकी आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये अध्यक्ष श्री सत्यबली मंदिर समिति कोटद्वार द्वारा ये विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। ठीक है, तो जो भी कोटद्वार के आसपास के हों या कोटद्वार के हों तो उनके लिए अच्छा है। जितने भी बच्चे जो बीएड कर और सीटेड पेपर 2 अपना क्लियर कर चुके हैं तो नज़दीक है, जा सकते हैं और सिद्धि बली मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं हाथों साथ ही साथ, और वहाँ पढ़ाने का जो मौका है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी आपको पता ही होगा जो वहाँ के निवासी होंगे और कहाँ पर है क्या है, तो वहाँ जाकर आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं दूसरी भर्ती की। जो दूसरी भर्ती आपका रहने वाली है वो कार्यालय आपका कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी स्थित विकास भवन भीमताल नैनीताल में है। इसमें पत्रांक संख्या दिया गया है, आवश्यकता इसमें कहा गया है, ये भी 24/3/2026 की विज्ञप्ति है। इसमें कहा गया राजकीय दिव्यांग प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र हल्द्वानी नैनीताल में शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगजनों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए जाने हेतु नियत मानदेय पर 1 वर्ष हेतु निम्न पदों पर आवश्यकता है। ठीक, नियत मानदेय पर 1 वर्ष के लिए जो है निम्नलिखित पदों की क्या है आवश्यकता है, जिसमें जो पहला पद है वो कंप्यूटर प्रशिक्षक का रहने वाला है। पदों की संख्या 1 है। न्यूनतम योग्यता न्यूनतम एनटीसीएन कोपा का डिप्लोमा अथवा डिग्री धारक, या तो कोपा का आपका डिप्लोमा हो या संबंधित उसमें आपकी डिग्री हो। दूसरा, कार्यशाला परिचय की आवश्यकता है। परिचारक होते हैं जिसमें पदों की संख्या 1 है। इंटरमीडिएट एवं बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक हो गया, आइए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण देने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता प्रदान की जाएगी। मीन्स किसी ने सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में यदि काम किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या है वरीयता दी जाएगी। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र समस्त शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति, मीन्स सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके या एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट्स हैं, के साथ दिनांक 31/3/2026 2 बजे तक कार्यालय राजकीय दिव्यांग प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र D56 जज फार्म नैनीताल हल्द्वानी में उपलब्ध करा सकते हैं। मीन्स कल तक आपके पास समय है, कल आप हल्द्वानी जाकर क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ पर आप
अप्लाई कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, मीन्स लेट हो जाएंगे तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। 2 पद इसमें रहने वाले हैं, एक कंप्यूटर प्रशिक्षक का पद, दूसरा आपका कार्यशाला परिचर का पद इसमें रहने वाला है। ठीक हो गया। आइए बात करते हैं तीसरी भर्ती की। तीसरी जो भर्ती आपका रहने वाली है, तीसरी भर्ती की यदि हम बात करें तो तीसरी भर्ती श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में रहने वाली है। इसमें भी शिक्षक की आवश्यकता। इसमें कहा गया केंद्र संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षण की केंद्रीय योजना के अंतर्गत श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में शिक्षक की आवश्यकता है। रिक्त पदों की संख्या इसमें 1 रहने वाली है। संस्कृत शिक्षक का ये पद है, पूर्णकालिक पद है। विषय की बात करेंगे, संस्कृत व्याकरण का पद है। ठीक। शैक्षिक योग्यता राज्य सरकार यूजीसी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता जो होगी उसी के अनुसार आपकी शैक्षिक योग्यता रहनी चाहिए। मानदेय आपको 20,000 प्रति माह दिया जाएगा पूर्णकालिक शिक्षक के लिए। और इसमें एक नोट कहा गया है, नोट को पढ़ लेते हैं। क्या नोट कहा गया है? इस नोट में कहा गया प्रॉपर, इस नोट को हम देखेंगे तो इस नोट में कहा गया है आपसे कि अभ्यर्थी अपने जीवन वृत्त बायोडेटा के साथ सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब सिंपली एक सिंपल पेपर पर आपने ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन के साथ जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एवं पहचान पत्र पंजीकरण डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रभारी प्राचार्य श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, पिन कोड ये आपको दिया गया है। पते पर महाविद्यालय कार्य दिवसों में दिनांक 6/4/2026 सायं 5 बजे तक आप प्रस्तुत कर सकते हैं। मीन्स 6 तारीख तक का आपके पास समय है, या तो वहां खुद चले जाएं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप क्या कर दें उसके लिए अप्लाई कर दें। ठीक है। 20,000 प्रति माह इसमें सैलरी रहने वाली है। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि लेट हो गए तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट्स के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। ठीक।